हेलो दोस्तों, मैं रवि मेहता रीजनिंग विद रवि सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलो हम लोग चलते हैं आज की फिर से वही क्लास को लेके हुए। कौन सी? एनटीपीसी एंड ग्रुप डी वाली क्लास हमारी कंटिन्यू चल रही है। आज हम लोग फिर से उसी के बारे में चर्चा करेंगे और हमारे जो इसमें क्वेश्चन हो चुके, देखो 100 से ऊपर क्वेश्चन हो चुके। आज हम लोग उसी के आगे फिर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इनको सभी को पढ़ते रहना। हमारे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों को मिलाकर आ रहे हैं और पढ़ना स्टार्ट कर दो। आप लोग खुद पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, चलते हम लोग क्वेश्चन के ऊपर। आ जाओ हमारे पास। देखो क्वेश्चन जो आया ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया। क्वेश्चन ने क्या बताया कि बी और सी क्रमशः पति और पत्नी है। आप लोगों को ब्लड रिलेशन का डायग्राम मैंने समझा रखा है। क्या क्या करो, भाई बहन आए बराबर में रखो, पति पत्नी आए उनको भी बराबर में रखो लेकिन उनको बंद कर दो, बेटा बेटी आए उनको नीचे ले आओ, माता पिता आए उनको ऊपर ले जाओ। इसके अलावा कुछ नहीं करना। ये बहुत बातें हैं। देखो बी और सी पति पत्नी है तो क्या बताया मैंने, बराबर में रखो। अब बताओ, मेल के पास हमेशा क्या करना, प्लस का साइन, और फीमेल के पास क्या करना, माइनस का साइन। बताया क्या कर दो, पति पत्नी को बंद कर दो। अब देखो क्रमशः पति, पति मतलब कंटिन्यू है, क्रमशः का मतलब ये पत्नी होगी। बताया एम के और देखो एम के और सी का पिता है। एम कौन कौन है भाई? के और सी का पिता है। भाई एम के और सी का पिता है तो बताओ ये सी के ऊपर जाएगा क्या? कौन? एम। यहां लिख दूं मैं, थोड़ा दिख जाएगा आप लोगों को। ये एम है हमारे पास, और पिता है तो साइन कौन सा? प्लस का। पिता है तो साइन कौन सा? प्लस का। लेकिन क्या बोला, एम किस किस का पिता है? के और सी का पिता है। बताओ के और सी का पिता है तो के भी यहां पर आएगा। भाई दोनों का पिता है ना ये। सॉरी, देखो एम कौन है? के और सी का पिता। तो एम हो गया के और सी का पिता। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, बी एम का क्या लगता है? तो बी बताओ एम का क्या लगता है। बताओ ये एम की बेटी हो गई क्या? और बेटी का पति क्या लगेगा? दामाद लगेगा क्या? तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? दामाद। तो ये दामाद अपने क्वेश्चन का आंसर हो गया भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन, और ये आ रखा है देखो किसका, सीरीज को लेके बता रखा ए बी बी ए बी सी सी बी ए बी सी डी। अब इस क्वेश्चन ने क्या किया, देखो ए बी आया ना, इसको चेंज कर दिया। फिर क्या कर दिया, ए बी सी। फिर क्या किया, इनको चेंज कर दिया। देखो सी पहले मतलब इनका उल्टा बना दिया। फिर क्या आ गया, ए बी सी डी मतलब एक एक लेटर इनमें बढ़ा रहा है और इनको उल्टा करता जा रहा है। देखो पहले अब क्या लिखेगा, डी, फिर क्या लिखेगा बताओ, सी, फिर क्या लिखेगा ये बी, और फिर क्या लिखेगा ये ए। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, डी सी बी ए। तो देखो डी सी बी ए, ये हमारे क्वेश्चन में सी ऑप्शन आंसर हो गया। ओके, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ग्रुप डी में हमारे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ज्यादातर ये क्वेश्चन ग्रुप डी में मिलेंगे, एनटीपीसी में भी आते हैं लेकिन ज्यादा क्वेश्चन इस टाइप के ग्रुप डी में मिलते हैं। देखो हमें क्वेश्चन ने क्या बता रखा है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लिया, ये क्वेश्चन पूछ लिया और बताओ दोनों बातों को पढ़ के ये बताना है कि कौन सी वाली बात से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। केवल पहली से आ जाएगा या केवल दूसरी से आएगा या दोनों को मिलाकर आएगा या दोनों से अलग अलग आ जाएगा। चलो चेक करो। सबसे पहले एक बात क्या बताया, आज ट्रेन कितने बजे छूटी। हमें क्वेश्चन ने क्या पूछ लिया, आज ट्रेन कितने बजे छूटी। अब देखो पहली बात ने क्या बताया, पहली बात इसने बोला कि ट्रेन सामान्यतः अपने समय पे छूटती है। सामान्यतः बोला, फिक्स थोड़ी ना पता चला, बोल रखा कि लगभग उसी टाइम पे ट्रेन छूटती है। और फिर क्या बताया कि निर्धारित प्रस्थान समय 15:30 पे है। लगभग हम लोग यूं कह सकते हैं कि ट्रेन हमेशा देखो कितने, मतलब ट्रेन के छूटने का समय क्या है, 15:30। ये ट्रेन के छूटने का समय है। लेकिन ऐसे थोड़ी ना बताया कि आज 15:30 पे छूटी, ऐसा तो नहीं बताया ना हमें क्वेश्चन में। हमें तो बताया कि ट्रेन के निकलने का टाइम होता है 15:30 पे। ये तो बताया नहीं कि आज ट्रेन इतने बजे छूटी। और अब यदि दोनों को मिला के पढ़े तो इस बात से तो मालूम चल गया कि ट्रेन 15:30 पे छूटी। लेकिन यहां पर क्या बता रखा है कि सामान्य अपने समय पे छूटती है। लेकिन यहां पर भी ऐसा नहीं बताया कि आज भी अपने समय पे छूटी, ऐसा भी नहीं बताया। तो देखो ना पहले से आंसर आया, ना दूसरी से आया, ना दोनों को मिलाकर आंसर आया। तो हम लोग क्वेश्चन में क्या आंसर देंगे, दोनों कथन आवश्यक है या सूचना अपर्याप्त है। हमारे पास आंसर आ जाएगा ये कि ना तो पहले से आएगा ना ही दूसरी से आएगा। आंसर हमारा नहीं आ सकता भाई। आ जाओ अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर आया हमारा 4 और टोटल क्वेश्चन 112 नंबर का। ये क्वेश्चन देखो सीरीज आ गई और देखते ही मालूम चल गया होगा क्वेश्चन में क्या कर रखा है। सीरीज में देखते ही मालूम चल गया। देखो क्या कर रखा है भाई, यहाँ पर 3 का स्क्वायर, यहाँ पर किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर 5 का, फिर 7 का, यहाँ पर 11 का स्क्वायर, यहाँ पर 13 का स्क्वायर। मतलब स्क्वायर चल रहे हैं। और स्क्वायर भी कैसे चल रहे हैं बताओ, 3, 5, 7, 11, 13। तो प्राइम नंबर बोल सकते हैं क्या कह सकते हैं, प्राइम नंबर। तो 3 से पहला प्राइम नंबर क्या आएगा यहाँ पर 2, और 2 का स्क्वायर कितना 4। पता है ना हमारे पास जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है, 2 होता है।
अब बहुत लोग यहाँ पर गड़बड़ क्या कर देते हैं, एक आंसर लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? क्योंकि वो अभाज्य संख्याएं देख देते हैं, जबकि अभाज्य संख्या थोड़ी ना है, मतलब विषम संख्या देख लेते हैं, सॉरी अभाज्य तो है, विषम संख्या देख लेते हैं, जबकि विषम संख्या का नहीं लगाया इसने लॉजिक। क्या लगाया इसने? प्राइम नंबर का लॉजिक लगाया। यदि विषम संख्या होती तो यहाँ पर 9 होता बीच में, देखो होता ना, यहाँ पर 9 नहीं है, इसका मतलब ये प्राइम नंबर चल रहा है। ओके, समझ में आया क्वेश्चन? चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है जिसको हमें बोर्ड मास के नियम से करना पड़ता है, जिसे हमें बोर्ड मास के नियम से। सबसे पहले देखो यहाँ पर हमें करना क्या पड़ेगा, ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा, और हमारे पास कोई तरीका नहीं है। दूसरी बात, हमें साइन से चेंज करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले पहला ऑप्शन चेंज करो। देखो 16 सी के लिए क्या बोला क्वेश्चन में कि सी का अर्थ क्या है, गुणा, ये सी का अर्थ मल्टीप्लाई लगा दो 12। फिर ए का अर्थ क्या बोला कि ए का अर्थ क्या है, ऐड, ये ऐड हो गया। फिर 49। अब डी के लिए क्या बोला कि डी का अर्थ क्या है, भाग देना, तो ये डी का अर्थ भाग हो गया। और बी का अर्थ क्या बता रखा, घटाओ, ये घटाओ 9, बराबर क्या कर दो 200, मतलब बराबर में 200 आ गया ना। अब ये हल करने के बाद तो हमारा ये ऑप्शन सही है। यदि नहीं आया तो अगला ऑप्शन चेक करना स्टार्ट कर देना। तो चेक करो, सबसे पहले डिवाइड की बारी आएगी, इन दोनों को डिवाइड करो, और मल्टीप्लाई भी करना चाहो तो कर सकते हो। देखो 12 × 72, कैरी में 7, 12 एकम 12 और 7 कितना हो जाएगा 19, 192 प्लस यहाँ पर कितना 7 माइनस 9, इन दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा भाई 199 हो गया, माइनस 9 बराबर 190 आ गया। बताओ 200 तो नहीं आया ना, इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन तो क्या हो गया, रॉन्ग, पहला ऑप्शन गलत। अगला ऑप्शन चेक करो। अब अगला ऑप्शन करते हैं हम लोग। देखो अगला ऑप्शन में 8, सी का बताओ क्या बता रखा, मल्टीप्लाई 8, फिर ए का क्या बता रखा बताओ प्लस, फिर से 8, और डी का क्या बता रखा था भाई इसने डिवाइड, फिर से 8, और बी का क्या बता रखा इसने माइनस, फिर से 8, बराबर क्या आना चाहिए 57। चेक करो भाई, यहां पर मल्टीप्लाई कर लो 64 आया, यहां पर डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और माइनस 8। बताओ ये कितना आ गया, 65 में से 8 लेस करो भाई 57 आ रखा है क्या, बिल्कुल आ रखा। तुम्हारा आंसर क्या बन गया, बी ऑप्शन, ये अपना बी ऑप्शन आंसर। समझ में आ गया क्वेश्चन? ओके, ये बोर्ड मास के नियम के क्वेश्चन होते हैं। और मैं बताऊं आप लोगों को, इन क्वेश्चन के अंदर हमें देखो कोई लॉजिक ट्रिक नहीं चलेगी, इनमें हमें हल करना ही पड़ेगा, चारों ऑप्शन चेक ही करना पड़ेगा। चलते हैं अगले ऑप्शन पे। ये हमारा अगला ऑप्शन आया, यहां पर बता रखा है देखो PALE, ये आ गया, और फिर यहां पर दे रखा है LEAP, ये इसका कोड आ गया। फिर हमें बताया POSH, ये हमारा क्वेश्चन आया। अब आप लोगों को देखो मैंने, और लगभग नोटिस करो जो नियम मैं बताने जा रहा हूं ना, इस नियम का हर एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को। मैंने नोटिस किया आप लोगों के बहुत सारे पेपर मैंने चेक किया, और सभी पेपर में क्या होता है, केवल कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन मिलेंगे, और 2 नियम फिक्स, उन्हीं 2 नियम के मिलेंगे, या तो फिक्स कोडिंग का या ऑर्डर चेंज का, या तो फिक्स कोडिंग या ऑर्डर चेंज, दोनों क्वेश्चन अभी इसमें भी आ जाएंगे। देखो ये हमारा कौन सा आ गया, ऑर्डर चेंज। ऑर्डर चेंज का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो लेटर आए वही सारे के सारे लेटर यहाँ पर है, यहाँ पर जो लेटर आए वही सारे के सारे लेटर यहाँ पर आए। देखो जैसे ये L ये रहा, ये A ये रहा, E ये रहा, और P ये रहा, ऐसा ऐसा यहाँ पर लिख दो। देखो ये S आएगा, फिर ये H को ले आओ, और फिर आप लोग O को ले आओ, और फिर किसको ले आओ, P को ले आओ। हमारा आंसर क्या आ गया, SHOP। कौन सा ऑप्शन हो गया, SHOP, बी ऑप्शन। तो हमारा आंसर बना बी ऑप्शन। बताओ भाई समझ में आ गया क्वेश्चन? ये हमारा ऑर्डर चेंज का क्वेश्चन था। मतलब हमारे जो भी जिस क्वेश्चन के अंदर कोई भी शब्द आ रखा है और उसके कोड में वही लेटर दे रखा है ना, तो कुछ नहीं कर रखा, उनमें ऑर्डर चेंज कर रखा है, उसी तरीके से ऑर्डर चेंज करके आप लोग आंसर लिख दिया करो। ये हमारे डायरेक्शन का क्वेश्चन है, और देखो क्या बता रखा डायरेक्शन के क्वेश्चन में कि एक दिन गणेश अपने घर से निकला और दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर गया। साउथ बताओ। देखो यदि नहीं भी पता तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं आप लोगों के लिए कि यहाँ पर नॉर्थ होता है, यहाँ पर साउथ होता है, यहाँ पर ईस्ट होता है, और यहाँ पर वेस्ट होता है। और वैसे लगभग डायरेक्शन नॉर्मल सभी को पता रहती है। क्या बताया कि गणेश देखो दक्षिण की ओर गया और 10 किलोमीटर गया, ये साउथ में गया कितना 10 किलोमीटर चल के, फिर राइट में घूम गया और 5 किलोमीटर गया। अब बताओ इस साइड जा रहा तो राइट इधर आ गया ना, और कितना जाएगा 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर। फिर बताया फिर से राइट में घूम गया और 10 किलोमीटर गया। अब बताओ राइट ऊपर हो गया उसका, और ऊपर हो गया, और कितना गया 10। अब एक बात देखना, 10 गया तो बताओ इसी पॉइंट के बराबर आ जाएगा ना, क्योंकि नीचे भी 10 गया था, ऊपर भी 10 हो गया। बताया यहां से लेफ्ट में घूम गया और 10 किलोमीटर गया। अब देखो इस साइड जा रहा तो लेफ्ट इधर आ गया, और कितना गया 10 किलोमीटर।
वहां से सीधे रास्ते पर चलते हुए घर जाने के लिए कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा। अब हमें पता है क्वेश्चन क्या बोल दिया, क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि यहां से वापस रास्ते रास्ते अपने घर पहुंचेगा ना वापस यहां पर, तो कितना किलोमीटर चलेगा। तो यहां से 10 यहां आएगा, 20 5 25 25 और 10 कितना 35, तो उसको 35 किलोमीटर चलना पड़ेगा भाई। ध्यान है ना, सीधा रास्ता मत बता देना, कहीं 15 बता दो। हमें बोला कि रास्ते रास्ते वापस जाओ, रास्ते रास्ते वापस जाओ, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा। ओके, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, देखो फिर से वही बात, एक क्वेश्चन दे दिया और ये दो बातें पढ़ के मैं बतानी इस क्वेश्चन का आंसर किस वाली लाइन से आ जाएगा। ओके चलो, क्वेश्चन क्या बता रहा है कि दिनेश के कितने भाई हैं। क्वेश्चन में क्या बताया, दिनेश के कितने भाई है, ये हमें बताना है। पहली बात में बोला कि दिनेश की माँ के 3 बच्चे हैं। एक बात का मालूम चल गया कि दिनेश की जो भी माँ है उसके बच्चे कितने हैं, 3 बच्चे हैं भाई। भाई दिनेश है ना, दिनेश ये आपस में कितने भाई बहन है, 3 भाई बहन है। लेकिन देखो पूछा क्या, दिनेश के भाई कितने हैं, ये 3 भाई बहन है, लेकिन हमें ये नहीं पता ना बाकी के जो 2 है वो लड़कियां है या लड़के हैं, ये नहीं मालूम चल रहा। तो इस बात से तो हमें इस बात को तो मालूम नहीं चल रहा भाई कितने हैं। दूसरी बात को पढ़ो, ओनली दूसरी बात को। इसमें बताया कि दिनेश की 2 बहनें हैं। बताओ अब यहां पे मालूम नहीं, इस यदि केवल और केवल इसी बात को देखोगे, केवल और केवल इसी बात को, तो क्या आंसर का मालूम चल जाएगा, क्या नहीं चलेगा। भाई हमें क्या बताया गया कि दिनेश की 2 बहनें हैं। बताओ इस ओनली इस बात से तो हमें यही मालूम चला दिनेश के बहनें 2 हैं, भाइयों का नहीं पता कितने भाई है। लेकिन यदि इन दोनों को मिलाकर पढ़े हम लोग, इन दोनों को मिलाकर, तो पहली बात से तो मालूम चल गया था कि दिनेश और 3 भाई बहन है। दिनेश और कितने भाई बहन है, 3 भाई बहन। और दूसरी बात को पढ़ा तो इसमें मालूम चल गया कि 2 बहनें हैं। तो बताओ अब जो बाकी बचा दिनेश तो अकेला ही रह गया, क्या दिनेश कितना रह गया, अकेला। तो हमारा आंसर किससे मालूम चला, दोनों बातों को मिलाकर पढ़ने से। तो दोनों कथन आवश्यक है, आंसर देने के लिए दोनों बातों को हमें पढ़ना ही पड़ेगा, तब हमारा आंसर आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे, 1-2 क्वेश्चन लगभग इस टाइप का हमारे एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो ध्यान से पढ़ना आप लोग, और इनमें कोई लॉजिक ट्रिक नहीं है, ये आप लोगों ने देख लिया होगा, हमें पढ़ के ये आंसर देना पड़ेगा। ये कोडिंग रिकॉर्डिंग अभी अभी मैंने चर्चा की थी, अभी अभी जस्ट क्या बताया था कि कोडिंग रिकॉर्डिंग में 2 पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, तो एक सीक्वेंस ऑर्डर और एक फिक्स कोडिंग। अभी सीक्वेंस ऑर्डर वाला किया था, अब देखो ये फिक्स कोडिंग का हो गया। फिक्स कोडिंग का भी कैसे हो गया, चलो मैं एक बार लिख ही देता हूं, फिर लिखने से थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा क्वेश्चन। ये हमारे पास शब्द आया और ये इसका कोड आ गया 4793, फिर यहाँ पर क्या आ रखा है FACT और कोड क्या आ रखा है 1795। और अब हमारे पास एक और दे रखा है, क्या दे रखा है FORCE और कोड क्या दे रखा है 16493। और हम अब हमें क्या पूछ लिया, REACT रिएक्ट, इसके बारे में हमसे पूछ लिया। अब बताता हूं ऑर्डर चेंज का तो हम लोगों ने कर लिया। अब ये क्वेश्चन कौन सा आ गया, फिक्स कोडिंग का। 3 तो कंडीशन दे रखी है हमारे पास, देखो ये 3 तो कंडीशन आ गई, और फिर एक हमसे पूछ लिया कि इसका आंसर आप लोग बताओ। कैसे मालूम चलेगा कि फिक्स कोडिंग का है, क्या कि जो भी शब्द हमसे पूछा गया, जो भी शब्द हमसे पूछ लिया, यदि उस शब्द के अंदर जो भी लेटर आ रखे हैं, यदि वही लेटर सभी के सभी कोड के अंदर मिल गए, पीछे वाली कंडीशन में मिल गए, तो समझ जाओ क्वेश्चन कौन सा आ गया, फिक्स कोडिंग का। क्वेश्चन कौन सा, फिक्स कोडिंग। भाई अब आर देखो, आर का कोड क्या आया 4। अब आर इस क्वेश्चन में जितनी बार मिलेगा उसका कोड 4 ही मिलेगा। देखो यहाँ पे भी आर आया तो 4, यहाँ पर भी क्या लिखोगे 4। अब ई आया, देखो ई के लिए 3, ई यहाँ पर भी मिलेगा तो 3, तो यहाँ पर भी क्या लिखो 3। ए देखो ए का कोड 7 है, देखो 7 है, जहां पे भी ए मिलेगा 7। अब ऐसे सी का कोड क्या आ गया 9 और टी का कोड क्या आ गया 5। मतलब हमें केवल नकल करके लिखनी है। फिर रिपीट करता हूं कि जो शब्द हमसे पूछ लिया, इस शब्द के अंदर जितने भी लेटर है, उन लेटर यदि सारे लेटर पिछली कंडीशन में मिल रहे हैं तो कुछ मत करना, नकल करके लिख देना कोड, बाकी कोई दिमाग नहीं लगाना आप लोगों को। 437 देखो 437 फिर 95, देखो 43795 डी ऑप्शन में मिलेंगे सारे के सारे कोड। हमारा आंसर डी ऑप्शन। ओके आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आज का 10 और वैसे 118 नंबर का क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन देखो सिलॉक्स का क्वेश्चन आ गया। सिलॉक्स के क्वेश्चन में क्या होता है कि एक स्टेटमेंट आएगा आप लोगों के पास, जैसे 2 स्टेटमेंट आए, इस स्टेटमेंट को पढ़ के तो डायग्राम बनाओ। पहले डायग्राम बनाना सिखाता हूं। क्या बताया, सभी महिलाएं विवाहित है। देखो जैसे ये डायग्राम बनाया मैंने किसका, महिला का। ये डायग्राम किसका बना दिया मैंने, महिला का। अब हमें क्या बता रखा कि सभी की सभी महिलाएं कौन है, विवाहित। अब डायग्राम इस तरीके से बनाओ कि पूरी की पूरी महिला का डायग्राम विवाहित में रह जाए, पूरा का पूरा महिला का डायग्राम किस में रह जाए, विवाहित में। एक बात। दूसरी बात,
कुछ महिलाएं शिक्षित है, कुछ महिलाएं शिक्षित है। अब क्या करना, शिक्षित का डायग्राम बनाओ और उसमें क्या कर दो कि कुछ महिलाओं का पार्ट ले लो। ये महिलाएं, ये कुछ महिलाएं किस में ले लो, शिक्षित में। अब मैं आप लोगों को आज एक बात सिखा के जाता हूँ इस डायग्राम में। वैसे मैंने टॉपिक पढ़ा रखा है, वो टॉपिक पढ़ना था कि सिलोक्स का टॉपिक लगभग मैंने पूरा तो नहीं पढ़ाया अभी, तो उसमें बैंक वाला पार्ट बाकी छोड़ रखा है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ पढ़ा दिया कि आप लोगों के बैंक वाले एग्जाम को छोड़ दो। बैंक में भी देखो नॉर्मल क्वेश्चन तो हो जाएंगे, बैंक वाले भी उसमें क्लर्क लेवल के क्वेश्चन तो सारे हो जाएंगे, ओके। लेकिन जितना पढ़ाया ना उसको देखना आप लोग कि उसमें आप लोगों को ये बहुत सारी बातें समझने मिलेगी। अब जैसे मैं यहाँ पे समझाना क्या चाह रहा था कि अंदर वाले डायग्राम को जोड़ा, इसने शिक्षित को जोड़ा, महिला और शिक्षित को, लेकिन अब बहुत लोग क्या करते हैं उसको विवाहित में ही खत्म कर देते हैं शिक्षित के डायग्राम को। तो ध्यान रखना, जैसे हमारे पास यहाँ पर ए आ गया, जैसे यहां पर ये ए आ गया, क्या आ गया, ए आया, फिर सभी ए बी आया, फिर सभी बी सी आया, ओके। अब ए को डी से जोड़ा था तो डी को ध्यान रखो कि डी को सारे डायग्राम से बाहर निकाल के खत्म करो, डी को सारे डायग्राम से बाहर निकाल के खत्म करो, तो ज्यादा क्वेश्चन सही होगा आप लोगों का। अब हमारे क्वेश्चन में देखो कंक्लूजन क्या दे रखा है, पहला कंक्लूजन। अब कंक्लूजन पढ़ो और उसी कंक्लूजन को सही करो कि जो बोला वैसा वैसा डायग्राम में दिख गया तो सही है, नहीं तो गलत कर देना। क्या बताया, कुछ विवाहित शिक्षित है। अब चेक करो विवाहित का डायग्राम शिक्षित में आ रहा है क्या, आ रहा है, तो पहला क्या कर दो, सही, पहला कंक्लूजन सही। दूसरा बताया कुछ शिक्षित विवाहित है। अब चेक करो, बताओ ये तो शब्द को ही घुमाया, विवाहित शिक्षित में गया तो शिक्षित भी विवाहित में गया है, तो दूसरा भी क्या आएगा, सही। दोनों कंक्लूजन हमारे क्या आएगा, सही आएंगे। अब देखो आप लोग चेक करना, हमारे पास यहाँ पर क्या कर रखा है, देखो 2 और 2 पालन करते हैं, मतलब यहाँ पर फर्स्ट कर लेना एक जगह कि पहला और दूसरा दोनों ही पालन करते हैं, ये टाइपिंग मिस्टेक है। पहला और दूसरा दोनों ही क्या हो गए, सही हो गए हमारे। ये ध्यान रखना, ये हमारे पहला और दूसरा सही है, ये इसका मतलब अलग हो गया। यहां पर क्या है, या, और या का मतलब होता है आइदर। अब ये आइदर का है और ये दोनों सही है, ओके। दोनों ऑप्शन अलग अलग होते हैं, दोनों में फर्क है बहुत सारा। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारे क्वेश्चन के अंदर देखो क्या बता रखा है कि इनके बीच में समानता बताओ, क्या समानता है, और शब्द क्या क्या रखा है, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी, जून। हम लोग बात करें तो जुलाई 31 का होता है, अक्टूबर भी 31 का होता है, जनवरी भी 31 का होता है, लेकिन जून तो 30 का होता है, ठीक है भाई। पहला ऑप्शन चेक करो, अब क्या बता रखा है, इसने बताया कि इनमें अपने बाद आने वाले महीनों की तुलना में अधिक दिन होते हैं, ओके। हमें क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है कि ये जो सारे के सारे महीने हैं ना, ये वो वाले महीने हैं कि इनके बाद में जो भी महीना आएगा उनसे, उस महीने से ज्यादा दिन इसमें होंगे। बताओ ऐसा तो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता भाई, मुझे एक बात बताओ, जैसे जून है, अब जून का महीना 30 का है, अब इसके बाद में कौन सा महीना आएगा, जुलाई, बताओ वो 31 का आएगा, तो बताओ ये फिर इसमें बताओ इससे ज्यादा कहाँ हुए, बताओ जून में क्या इससे ज्यादा हो गया क्या, तो फिर पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। जबकि ये बोल रहा है कि जो भी इससे अगला महीना है उस महीने में जितने भी दिन आएंगे उनसे ज्यादा दिन इन महीनों में होते हैं। चलो इन 3 की तो मान लिया, इनमें तो हो सकते हैं लेकिन इसमें तो नहीं हो सकते ना, तो ये तो हमारा गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन बोलना चाह रहा है कि इन सबसे ठीक पहले आने वाले महीनों में 31 दिन होते हैं। हमें क्वेश्चन में बोल दिया कि ये जो भी महीने हैं, अब इन महीनों से पहले वाले जो भी महीने सारे के सारे 31 के होते हैं, तो ये भी गलत बोल रहा है, क्योंकि बताओ जुलाई से पहले जून आएगा और जून तो 30 का ही होता है, गलत हो गया ना। फिर यहां पर बताया कि सभी में 31 दिन होते हैं, बताओ जून में 31 कहां हो रहे हैं, ये भी बात गलत हो गई, ये भी बात गलत हो गई। तो फिर क्या बताया, इनके बीच में कोई स्पष्ट समांतर नहीं है। लगा दो कि सभी के अंदर कोई सेम बात नहीं आ रखी है, तो हमारा आंसर कहां पहुंच गया, डी ऑप्शन में, ओके। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। फिर से ब्लड वो डायरेक्शन का क्वेश्चन आया, और डायरेक्शन का तो क्वेश्चन आया लेकिन वो भी किसको लेके, डिग्री को लेके। अब डिग्री का क्वेश्चन आप लोगों को मैं आज देखो एक तरीका बताता हूं ताकि आप लोगों को डिग्रियों में ना घूमना पड़े। जैसे जैसे बोले वैसे वैसे कभी मत घूमना। आप लोग क्या करना कि जो भी डिग्रियां आए ना उनको अलग अलग कर दो, जैसे राइट साइड की डिग्री अलग कर दो और लेफ्ट साइड की डिग्री को अलग कर देना, ओके। हमें क्वेश्चन में बताया कि अरुण का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है। अब यदि हम लोग डायरेक्शन की बात करें तो मैं नॉर्मल बना देता हूं कि यहाँ पर नॉर्थ होता है, यहाँ पे साउथ होता है, यहाँ पर ईस्ट होता है, यहाँ पर वेस्ट होता है। चलो मैं इसको यही बना देता हूं ताकि आप लोगों का और कंफ्यूजन खत्म होएगा। यहाँ पर क्या आएगा, नॉर्थ, यहाँ पर ईस्ट, यहाँ पर साउथ और यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेस्ट। अब हमें क्वेश्चन में क्या बताया कि अरुण का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में, मतलब नॉर्थ वेस्ट में। तो बताओ नॉर्थ वेस्ट का मतलब यहाँ पर अरुण का मुंह है। अरुण का मुंह कहां पर है, इस जगह भी। अरुण इस साइड फेस करके खड़ा है।
फिर बोला वह अपने घड़ी की सुई की दिशा में, यानी कि दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है ना, आप लोग क्लॉकवाइज को राइट साइड बोल सकते हो भाई, ध्यान रखो क्लॉकवाइज हमेशा राइट साइड चलेगा भाई। यहां से क्लॉकवाइज चलोगे तो बताओ इधर चलोगे, और इधर क्या आएगा राइट, और एंटी क्लॉकवाइज इधर चलोगे वो क्या आएगा लेफ्ट। तो हमेशा क्लॉकवाइज राइट साइड चलता है और एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट चलता है। तो देखो क्या बताया, क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमता है, तो ये क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम गया। फिर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा मतलब यानी वामाव्रत, वामाव्रत बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, बताया लेफ्ट को बोलते हैं। तो लेफ्ट में कितना डिग्री घूमा 180 डिग्री, लेफ्ट में घूमा 180 डिग्री। पुनः एक बार घड़ी की सुई की विपरीत दिशा मतलब एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री घूम गया। फिर से लेफ्ट साइड कितना घूम गया 90 डिग्री। मतलब जिस साइड की जितनी डिग्रियां आई ना वो डिग्रियां आप लोग अलग अलग करके लिख दो। डिग्रियों में घूमना मत, जो भी डिग्रियां दे रखा है उसको अलग अलग करके आप लोग लिख लो। जैसे मैं क्वेश्चन में सबसे पहले बोला राइट में 90 डिग्री घूमो, फिर लेफ्ट में 180 डिग्री घूमो, फिर से लेफ्ट में 90 डिग्री घूमो, और ऐसे घूमने के लिख दिया अलग अलग। फिर लिखने के बाद दोनों का अलग अलग टोटल कर लो। अब यहां पर टोटल करोगे, जैसे इसका टोटल इसका टोटल बताओ, यहां पर 90 आ गया और यहां पर कितना आ गया भाई 270 आ गया। दोनों का डिफरेंस निकाल लो। तो दोनों का डिफरेंस निकाल लो, या तो यहां पे टोटल करके निकालो, यहाँ पे काट दो। देखो 90 से 90 काट दिया, 180 बच गया। किस साइड बचा 180 डिग्री, लेफ्ट साइड बचा। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है, ओनली लेफ्ट साइड में 180 डिग्री घूमना है। अब बताओ लेफ्ट साइड में 180 डिग्री घूमोगे तो 180 डिग्री में तो वापस बताओ सामने चला जाएगा ना, चाहे किसी भी साइड से आए, चाहे राइट से आए चाहे लेफ्ट से आए। अब 180 डिग्री में तो वापस सामने आ गया, और यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी बताओ, साउथ ईस्ट आ जाएगी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया साउथ ईस्ट, जिसको क्या बोलेंगे दक्षिण पूर्व आंसर। ये अपने क्वेश्चन का आंसर हो गया भाई। डिग्री का जब भी क्वेश्चन आए ना आप लोग क्या करना, इसी पैटर्न से डिग्रियों को अलग अलग लिख देना। ऐसे डिग्रियों में मत घूमना, नहीं तो बहुत कंफ्यूज करेगा आप लोगों को। और लास्ट में जो बची ना, जिस साइड की बची केवल वो घूमो, बाकी सारा काम खत्म कर दो। ये तो कर लिया ना, अभी किया। ये हमारे पास क्वेश्चन आया देखो डायग्राम को लेके, और क्या बताना चाह रहा है क्वेश्चन में वो देखना भाई। सीरीज का क्वेश्चन आ गया। सीरीज में क्या होता है, इससे ये बनता है, इससे ये बनता है, इससे ये बनता है, या फिर ऐसा होता है जैसा इसने ये बनाया वैसा ऐसा आप लोग बना दो, एनालॉजी की तरह कर दो, कैसे भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बताओ इस डायग्राम को देखो, बताओ जैसे मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना के उससे क्लियर करता हूं। सबसे पहली बात ये वाला डायग्राम आगे बताओ, क्लॉकवाइज एक बॉक्स आगे चला गया, फिर यहां से और आगे चला गया। अब हम लोग लेके जाएंगे तो यहां से बताओ यहां पर आ जाएगा क्या, यहां पर चेक करो कौन कौन से ऑप्शन में आया। इसमें भी आया, इसमें भी आया, इसमें भी आया, इसमें भी आया, चारों में आ गया। ओके, फिर इसको चेक करोगे तो बताओ ये यहां से यहां पहुंच गया, देखो, फिर यहां से यहां पहुंच गया, अब यहां से यहां बताओ इस वाले बॉक्स में होना चाहिए। तो देखो इसके अंदर भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, अभी भी चारों ऑप्शन आ रखे। फिर इसको चेक करोगे तो ये यहां से देखो यहां पर आया, लेकिन इस बार ऐसा का ऐसा नहीं आया, इसने यू घुमाया, क्लॉकवाइज इस डायग्राम को यू घुमा दिया। ओके, क्लॉकवाइज ऐसा घुमा दिया। तो बताओ अब यहां से फिर यहां पर आएगा, मतलब अब इस बॉक्स में आएगा, और ये भी कैसे घूमेगा बताओ, क्लॉकवाइज घूमेगा, तो इसका मुंह इस तरीके से हो जाएगा क्या। तो ये देखो ना कौन सी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। हमारा आंसर क्या बन गया, डी ऑप्शन। मतलब आगे का बॉक्स तो गया लेकिन घूम और रहा था वो, और इस बार एक डॉट थी तो हम भी एक डॉट ही बनाएंगे ना, तो हमारा आंसर क्या बना, डी ऑप्शन। ओके, क्लियर सभी लोगों का। ये डायग्राम के क्वेश्चन जो आते हैं ना सीरीज वाले, इनको बस यूं ही आगे पीछे करना होता है, बाकी कोई नियम नहीं है इनमें ज्यादा। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या कर रखा है, बोल रखा है कि जैसा ये डायग्राम है इसी के समान कोई दूसरा डायग्राम बताओ कौन सा बनेगा। मतलब सेम डायग्राम भी नहीं बताना, सेम ऐसा यदि ऑप्शन होगा तो उसको भी आंसर मत लगाना, बताना बस इससे सिमिलर, इससे जुड़ता, मतलब इससे मिलता जुलता। अब इसको तो बताओ वैसे गलत कर दो क्योंकि एरो इसमें है ही नहीं। इसमें देखो इसको और इसको भी गलत कर दो, क्यों, क्योंकि एरो को इससे दूर बना रखा, जबकि अब एरो है ना कहीं इसके अंदर जरूर होना ही चाहिए, अंदर है। तो अब बताओ, अब सेम इससे मिलता जुलता डायग्राम देखोगे तो इसको लगा सकते हैं हम लोग, क्योंकि देखो ऐसा डायग्राम है लेकिन इसको घुमा दिया इसने। डायग्राम ऐसा ही था लेकिन क्या कर रखा है, इसको घुमा के बना रखा है। तो हमारा आंसर क्या लगा सकते हैं हम लोग, डी ऑप्शन लगा सकते हैं। अभी सेम ऐसा का ऐसा ऑप्शन होता ना तब भी हम लोग इसी को लगाते, फिर भी हम लोग उसको आंसर नहीं लगा। ध्यान रखो जैसे यही हमारे पास एक ये ए ऑप्शन में यही डायग्राम होता तो हम लोग इसको आंसर नहीं लगाते, फिर भी हम लोग उसी को लगाते, क्योंकि फिर वो सेम हो गया। हमें सिमिलर बताना है, हमें क्या बताना था, सिमिलर बताना था, और ये क्या हो गया, सेम। जो कौन सा आंसर है हमारा, डी, और डी कौन से ऑप्शन में, डी में ही है, तो हमारा आंसर आ गया डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वेन डायग्राम का आ गया, वो वेन डायग्राम का ही आया। क्या दे रखा है, कॉट घड़ी पत्थर बताना है अलग, मतलब इनका वेन डायग्राम बनाओ। अब कॉट घड़ी पत्थर का बनाओगे तो ये तो देखो सभी को पता होगा, कोट अलग होता है, घड़ी अलग ही होती है भाई। इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, कोट और घड़ी के अंदर होता है क्या बताओ, कुछ नहीं होता। और पत्थर की बात करेंगे तो वो भी अलग ही होता है, पत्थर भी हमारा अलग ही आएगा, क्योंकि ना पत्थर कोट में मिलता ना घड़ी में मिलता। तो तीनों अलग अलग, कोई ऑप्शन है ऐसा, देखो डी ऑप्शन। तो आंसर क्या आ गया, डी के अंदर पहुंच गया।
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और ये आ गया हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। और देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, काय का आया, ट्रायंगल गिनने का, और बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रखा है क्वेश्चन में भी, क्योंकि देखो ज्यादा लंबा चौड़ा घुमा के दे दिया क्वेश्चन में इसने। अब हम लोग यदि इसमें ट्रायंगल गिनेंगे तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, देखो इस क्वेश्चन में यहां से लेकर ओनली इस वाले पार्ट को खत्म कर दो। पहले क्या करो, इसको खत्म करो, इस वाले डायग्राम को, पहले इसको खत्म कर लो। अब इसको खत्म करोगे तो सबसे पहला काम इसमें देखो, बताओ यहाँ पे 3 हो गया क्या, इस डायग्राम में 3 हो गया 3। अब इसमें 3 हुआ तो क्या इसमें भी 3 हो जाएगा क्या, इसके अंदर भी, इसमें भी 3, तो 3 और 3 कितना हो गया 6, और 6 के बाद बताओ ये डायग्राम कौन सा हो गया 7, ये डायग्राम कौन सा 7। अब देखो कंप्लीट नहीं हुआ अभी इसके अंदर इसमें और है अभी। तो देखो भाई 7 के बाद में अब ये जो लाइन आ रही है, अब आप लोग इस लाइन को देखो, ये जो लाइन आ गई इस लाइन से बताओ 7 के बाद बताओ एक ये डायग्राम ऊपर की ओर गया इस लाइन से 8, और ऐसा इसी लाइन से एक नीचे की ओर आ जाओ, बताओ कितना आ गया 9। अब बताओ सेम इसी पैटर्न से बताओ ये जो लाइन गई इससे भी एक तो ऊपर की ओर चले जाओ, बताओ 10, और एक नीचे की ओर आ जाओ कितना 11, और बताओ अब एक डायग्राम पूरा कंप्लीट 12। तो हमारे छोटे वाले डायग्राम में कितने हो गए 12, तो 12 तो ये आ गए, 12 तो ओनली ये हो गए। दोबारा रिपीट कर देता हूं, देखो 3 डायग्राम इसमें, 3 इसके अंदर, और एक ये 7 हो गए, 3 3 6 और एक 7। 7 के बाद देखो अब एक तो ये वाला इस लाइन से एक 8 और एक ऐसे 9, फिर ऐसे इससे देखो 10 और नीचे की ओर 11, और अब ये पूरा बड़ा वाला 12, ये तो 12 हो गए। अब चलते हैं इसके बाहर चलोगे तो बाहर देखो, बताओ 12 के बाद मैं मिटा दूं क्या इसको ताकि समझा सकूं ढंग से। 12 के बाद देखो अब बाहर चलो, इसका अंदर तो कर ही लिया ना हम लोगों ने, अंदर तो बचा ही नहीं कुछ। बाहर चलो देखो ये 13, ये 14, ये 15, ये 16 और ये 17। ओके, अब पूरा कंप्लीट गिनना स्टार्ट करो। 17 के बाद देखो यहां से बताओ ये लाइन गई ये वाली, ऊपर चले जाओ यहां से, बताओ ट्राइंगल बन गया 18। इसी लाइन को अब आगे से लेके जाओ यहां से ये 19, बताओ सेम ऐसा इधर आएगा। 19 के बाद यहां से चलो बताओ 20, और यहां से अब आगे से जाओ ये 21 हो गए। 21 के बाद अब आप लोग चेक करो, बताओ एक डायग्राम आप लोगों का ये भी तो बनेगा 21 के बाद पूरा बड़ा वाला, कौन सा नंबर 22 नंबर, और एक डायग्राम ये बन जाएगा कौन सा नंबर 23 नंबर। तो हमारा आंसर क्या हो गया इस डायग्राम का 23। तो अपने क्वेश्चन का आंसर आया 23। ये हमारा ट्राइंगल खत्म। ओके, अब आज की क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में लाएंगे। इनको पढ़ते रहना, मैंने बताया था एक आध दिन में मैं आप लोगों के पास इन क्वेश्चंस के जितने भी क्वेश्चन मैंने आज तक करा दिया। क्वेश्चन कितने हो गए लगभग, देखो हमारे क्वेश्चन हो चुके कितने 124 क्वेश्चन, 125 क्वेश्चन हो गए। इनकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। आजकल मैं पीडीएफ में डलवा दूंगा टेलीग्राम पे और टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल आप लोगों के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, मैं वहां से जाके आराम से चेक कर लेना भाई आप लोग। ठीक है, थैंक यू, बाकी कल मिलते हैं हम लोग।